भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी का एक बयान सामने आया कि जो दिल्ली में आंदोलन चला उसमें विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई है। इस तरह देखते हैं कैसे? देखिए, एक तरफ तो छात्रों से समझौता कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं छात्रों को कभी तो भाड़े का टट्टू बताते हैं, कभी विदेशी फंडिंग बताते हैं। राज आपका है, एजेंसी आपकी है, तो आपने समझौता क्यों किया? पहले विदेशी फंडिंग की जांच करते, देश के सामने लेके आते कि कहां से फंडिंग आ रही है। ये जनता को गुमराह करना कब बंद करेंगे ये लोग? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग नहीं सुधर रहे हैं और वापिस वही भाषा बोल रहे हैं जो ये पहले बोल रहे थे। बच्चों पे AK-47 चलाना, उन पे पैलेट गन चलाना, क्या इसको सही मानते हैं आप? पेपर लीक पे पेपर लीक होना, दर्जनों बच्चों का सुसाइड कर जाना और दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से बेरहमी से बच्चों की पिटाई करना, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करना, इसको सही मानते हैं आप? ये मुद्दे से गुमराह करना चाहते हैं। ये कभी भी जो है बच्चों के हित में नहीं रहे, क्योंकि इनको वोट मिल जाते हैं हिंदू मुस्लिम से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से, और इसलिए फिर वही नाटक रचना शुरू कर दिया, विदेशी फंडिंग ये वो। इससे काम चलने वाला नहीं है। ठोस निर्णय लीजिए। और विदेशी फंडिंग है तो आप बताइए, आपने क्यों समझौता किया? आपके प्रधानमंत्री ने क्यों समझौता किया? बताइए। आप तो उनके निर्णय पे उंगली उठा रहे हो ना। मोदी जी जिनको माय फ्रेंड्स बोल रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये आतंकी हैं, विदेशी फंडिंग से आंदोलन कर रहे हैं, तो स्थिति तो आपकी खुद की क्लियर नहीं है। आप ही निर्णय नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग, करना है क्या क्या नहीं करना है। मदन दिलावर कहते हैं कि यहाँ तो जो है दिल्ली पुलिस ने कम किया है और ज्यादा करना चाहिए। तो ये गुमराह कर रहे हैं जनता को, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात की जाए तो निकाय चुनाव राजस्थान में और पंचायत राज चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारी और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे संगठन के रूप में पूरी मजबूती से काम किया है। हम लोगों ने सभी जगह जो है लगभग दौरे भी पहले हम कर चुके हैं और अभी भी पूरी मॉनिटरिंग हमारी चल रही है। नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस अच्छी संख्या में जीतेगी। और ये जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चुनाव नहीं करा रहे थे, परिसीमन में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। नियमों से विपरीत जाके इन्होंने जो है वार्डों का गठन किया है। उसका भी जनता इनको जवाब देगी कि कांग्रेस का वोटर उसको इकट्ठा कर दो। कोई तो वो वार्ड बना दिया 4,000 का, कोई वार्ड बना दिया 40,000 का, ऐसे होता है। जिस प्रकार की तानाशाही इन्होंने की है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, इन सब के बावजूद भी बीजेपी की हालत खराब है और इन चुनाव में इनको पता चलेगा कि जनता के साथ जो धोखा किया है, जो वादे किए थे, कोई पूरे नहीं कर पाए। पंचायती राज के 3,000 करोड़ रुपए बाकी हैं, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। चुनाव नहीं होने की वजह से वो सारा लैप्स हो गया। दूसरा, संविधान को ही आप सीधा चैलेंज कर रहे हो। 5 साल में चुनाव होने चाहिए, आप नहीं करा रहे। 2 बार कोर्ट ने फटकार लगाई, वहां आपने माफी मांगी, और अब कैसे आपने कह दिया कि भाई ओबीसी की रिपोर्ट आ जाएगी और आपने पूरा चुनाव का कार्यक्रम ही जारी कर दिया। तो ये अब कैसे कर दिया? तो ये सिर्फ गुमराह कर रहे थे, जानबूझ के चुनाव नहीं करा रहे थे। मतलब इस बार मानसून की यदि बात की जाए तो राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून मेहरबान नहीं रहा। पिछले साल की तुलना में इस साल 33 से 40% तक बरसात कम हुई है अब तक। इस तरह देखते हैं? देखिए, बरसात की कमी होने से राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बरसात कम होती है। जितनी बरसात है उससे भी लगभग 35-40% कम बरसात होना, ये एक किसानों के लिए और आम पब्लिक के लिए बड़ा निराशाजनक समाचार है। क्योंकि बरसात नहीं होगी, फसल नहीं होगी, पीने के पानी की ऑलरेडी दिक्कत है। सारा जो चारों तरफ से हम पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जरूर जो है अपने आप को भागीरथ साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है सिवाय अखबार में, न्यूज में। इसके अलावा हकीकत यह है कि थोड़ी सी बारिश होते ही फिर वापस हमारे स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है। जिस स्कूल की बिल्डिंग से 9 बच्चे हमारे लास्ट टाइम जो है पिछले साल दब के मरे थे अलग अलग जगह पे। पिपलौदी का स्कूल जहां 7 बच्चे दब के मरे थे, वो आज तक ये लोग नहीं बना पाए हैं। एजुकेशन के अंदर लगातार जो है ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है, नामांकन घटता जा रहा है, एजुकेशन के पद रिक्त पड़े हैं। और हमारे एजुकेशन मंत्री जी जो है अनर्गल बयानबाजी देने में लगे हुए हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो जो पूरा सिस्टम है, सड़कों की हालत देखिए आप, क्या सड़कों की हालत होगी। कोई ड्रेनेज, कोई सीवरेज, कोई व्यवस्था नहीं है, जाम लगा रहता है, कोई प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट की। तो कोई ऐसी बारिश भी नहीं हुई, उसके बाद ये हाल है। अगर बरसात हो जाती तो क्या हालात होते हैं आप समझ सकते हैं।